वेलकम टू एग्जाम एम्बिशन। आज है 28 जनवरी 2021 और 28 जनवरी 2021 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे सारे आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, देश का कौन सा जिला 100% साक्षरता वाला पहला जिला बना है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, देहरादून। उत्तराखंड का देहरादून जिला भारत का 100% साक्षरता वाला जिला बना है। जिले में करवाए गए सर्वे के अनुसार 6 वर्ष से ऊपर 30,207 निरक्षर व्यक्ति थे, जिनको अभी विशेष अभियान के तहत साक्षर बनाया गया है। इस पहल के लिए शिक्षा विभाग व अन्य विभागों के अधिकारियों के द्वारा 30 पृष्ठों का एक पाठ्यक्रम तैयार किया गया और यह उपलब्धि हासिल की गई। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का सबसे साक्षर जिला मिजोरम का सेंचिप जिला है और मिजोरम की राजधानी आइजोल दूसरे स्थान पर है। 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक साक्षर राज्य केरल है और मिजोरम दूसरे स्थान पर है, जबकि न्यूनतम साक्षरता वाला जिला बिहार है। यह है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की समर कैपिटल है गैरसैंण और विंटर कैपिटल है देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत और उत्तराखंड के राज्यपाल हैं बेबी रानी मौर्य। उत्तराखंड में विधानसभा की 70 सीट है, लोकसभा की 5 सीट है और राज्यसभा की 3 सीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्वविद्यालय ने अपने इतिहास को टाइम कैप्सूल के अंदर रखकर जमीन में दबाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय AMU ने अपने 100 साल के इतिहास को टाइम कैप्सूल में रखकर जमीन के अंदर दबाया है। विश्वविद्यालय का इतिहास विक्टोरिया गेट के सामने 30 फीट गहरे गड्ढे में करीब 1.5 टन से ज्यादा वजनी तांबे के टाइम कैप्सूल में रखा गया है। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय ऐसा करने वाला देश का पहला विश्वविद्यालय बना है। AMU की स्थापना 8 जनवरी 1877 को मोहम्मद एग्लो ओरिएंटल कॉलेज के रूप में की गई थी। 1920 में सर सैयद अहमद खान ने इसे विश्वविद्यालय के रूप में स्थापित किया था। AMU के पहले कुलपति के रूप में राजा महमूदाबाद को नियुक्त किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अमेरिका की नेशनल फुटबॉल लीग NFL के समन्वयक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, सीन देसाई। अमेरिका के नेशनल फुटबॉल लीग NFL के समन्वयक के रूप में सीन देसाई को नियुक्त किया गया है। सीन देसाई फुटबॉल टीम सिंगापुर VS की रक्षा पक्ति के लिए नए समन्वयक नियुक्त किए गए हैं। नेशनल फुटबॉल लीग NFL में यह पद संभालने वाले सीन देसाई पहले भारतीय मूल के नागरिक बने हैं। इससे पहले सीन देसाई सेफ्टी कोच के पद पर कार्यरत थे। ये हैं सीन देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंद महासागर क्षेत्र के रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी किस देश के द्वारा की जाएगी? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, भारत। हिंद महासागर क्षेत्र में रक्षा मंत्रियों के कॉन्क्लेव की मेजबानी भारत के द्वारा की जाएगी। इस कॉन्क्लेव की मेजबानी भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा की जाएगी। यह कॉन्क्लेव एरो इंडिया 2021 के दौरान आयोजित किया जाएगा। एरो इंडिया 2021 3 से 5 फरवरी 2021 तक बेंगलुरु में आयोजित होगा। एरो इंडिया एशिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस रक्षा प्रदर्शनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने पंख अभियान लॉन्च किया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश राज्य सरकार ने पंख अभियान लॉन्च किया है। यहाँ P का मतलब प्रोटेक्शन, A का मतलब अवेयरनेस, N का मतलब न्यूट्रिशन, K का मतलब नॉलेज और H का मतलब हेल्थ है। राज्य सरकार द्वारा यह योजना राष्ट्रीय बालिका दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को लॉन्च की गई है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के विकास एवं सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। यह है मैप में मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और मध्य प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। मध्य प्रदेश में विधानसभा की 230 सीटें, लोकसभा की 29 सीटें और राज्यसभा की 11 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क किस राज्य में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, ओडिशा। विश्व का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क ओडिशा राज्य में स्थित है। राज्य में भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान दुनिया का सबसे बड़ा सफेद मगरमच्छ पार्क है। भितरकनिका राष्ट्रीय उद्यान ब्राह्मणी और वैतरणी नदी के ज्वारनदमुख क्षेत्र में स्थित है। यह है मैप में ओडिशा। ओडिशा की राजधानी है भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक और ओडिशा के राज्यपाल है गणेशी लाल।
ओडिशा में विधानसभा की 147 सीटें, लोकसभा की 21 सीटें और राज्यसभा की 10 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है ए, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने उद्यम सारथी ऐप लॉन्च की है। इस ऐप को उत्तर प्रदेश के 71वें स्थापना दिवस के अवसर पर 24 जनवरी को लॉन्च किया गया है। राज्य सरकार का उद्देश्य राज्य को उच्चतम रोजगार दर के साथ सबसे अधिक विकसित राज्य बनाना है। यह ऐप युवाओं को रोजगार की खोज करने में मदद करेगा और उन महिलाओं और किशोरों को लाभान्वित करेगा जो स्वरोजगार के अवसर तलाश रहे हैं। ये है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ और उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में विधानसभा की 403 सीटें, लोकसभा की 80 सीटें और राज्यसभा की 31 सीटें। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेनाओं के द्वारा एम्फीफोमेक्स 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, अंडमान एवं निकोबार। भारतीय नौसेना, वायुसेना और भारतीय सेना के द्वारा संयुक्त रूप से एम्फीमैक्स 21 युद्ध अभ्यास का आयोजन अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में किया गया है। इस अभ्यास में नौसेना के जहाजों, जमीन, हवा और पानी तीनों के युद्ध में प्रवीण सैनिकों और वायुसेना के विभिन्न प्रकार के विमानों की भागीदारी शामिल है। इस युद्ध अभ्यास का उद्देश्य अपने द्वीपीय क्षेत्रों के क्षेत्रीय अखंडता की रक्षा के लिए भारत की क्षमताओं का आंकलन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने में कौन सा देश शीर्ष पर रहा है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, चीन। व्यापार और विकास पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCTAD की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2020 में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI प्राप्त करने में मामले में चीन पहले स्थान पर है। इस रिपोर्ट के अनुसार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मामले में अमेरिकी दूसरे स्थान पर है, जबकि गत वर्ष अमेरिका पहले स्थान पर था। द यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट UNCTAD की स्थापना 30 दिसंबर 1964 को की गई थी। इसका मुख्यालय जेनेवा, स्विट्जरलैंड में है। UNCTAD के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल मुखिशा कितुई है और इसके सदस्य देश 195 हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटेन का प्रतिष्ठित TS एलियट पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, भानु कपिल। ब्रिटेन का प्रतिष्ठित TS एलियट पुरस्कार भानु कपिल को दिया गया है। भानु कपिल को यह पुरस्कार उनकी कृति हाउ टू वॉश ए हर्ट के कविता संग्रह के लिए दिया गया है। भानु कपिल इस पुरस्कार को पाने वाली पहली भारतीय मूल की कवि हैं। ये हैं भानु कपिल। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रलय होलोकास्ट से पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है डी, 27 जनवरी। प्रलय होलोकास्ट से पीड़ितों के समर्थन में अंतर्राष्ट्रीय दिवस 27 जनवरी को मनाया जाता है। इस वर्ष इस दिवस की थीम फेसिंग द आफ्टरमैथ, रिकवरी एंड रिकॉन्स्टिट्यूशन आफ्टर द होलोकास्ट है। यह दिवस यहूदी सामूहिक नरसंहार पीड़ितों की याद में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस स्पेस एजेंसी ने 143 उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है सी, स्पेस एक्स। स्पेस एजेंसी स्पेस एक्स ने 143 उपग्रहों को एक साथ अंतरिक्ष में लॉन्च करके विश्व रिकॉर्ड बनाया है। स्पेस एक्स ने अपने फाल्कन 9 रॉकेट की मदद से क्यूबसैट, माइक्रोसैट और 10 स्टारलिंक उपग्रहों को अंतरिक्ष में स्थापित किया है। गौरतलब है कि स्टारलिंक प्रोजेक्ट स्पेस एक्स का इंटरनेट प्रोजेक्ट है, जिसके तहत संपूर्ण पृथ्वी को सैटेलाइट के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना है। स्पेस एक्स ने फरवरी 2017 में इसरो के द्वारा 104 उपग्रह को अंतरिक्ष में लॉन्च करने के रिकॉर्ड को तोड़ा है। स्पेस एक्स की स्थापना एलोन मस्क ने 2002 में की थी। इसका मुख्यालय कैलिफोर्निया, अमेरिका में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, नीदरलैंड। नीदरलैंड ने ऑनलाइन अंतर्राष्ट्रीय जलवायु अनुकूलन शिखर सम्मेलन 2021 की मेजबानी की है। इस ऑनलाइन शिखर सम्मेलन का आयोजन 25 जनवरी 2021 को किया गया है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य जलवायु परिवर्तन समस्या के समाधान और
UNFCCC COP26 कार्यक्रम के बारे में चर्चा करना था। UNFCCC COP26 का आयोजन नवंबर 2021 में ग्लासगो स्कॉटलैंड में किया जाएगा। यह है मैप में नीदरलैंड। नीदरलैंड की कैपिटल है एम्स्टर्डम और नीदरलैंड की करेंसी है यूरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, मोहम्मद जिसान। फ्लाइंग ब्लाइंड इंडियाज क्वेस्ट फॉर ग्लोबल लीडरशिप पुस्तक के लेखक मोहम्मद जिसान हैं। ये हैं मोहम्मद जिसान। मोहम्मद जिसान विदेशी मामलों के जानकार और सलाहकार हैं। इस पुस्तक का प्रकाशन पेंगुइन रैंडम हाउस के द्वारा किया जाएगा। इस पुस्तक में भारत की वर्तमान विदेश नीति की समस्याओं के बारे में बताया गया है और साथ ही उन मुद्दों को भी बताया गया है जो कि भारत की विदेश नीति को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सेलो रिबेलो डी सूजा को किस देश का दूसरी बार राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन है बी, पुर्तगाल। मार्सेलो रिबेलो डी सूजा को पुर्तगाल का राष्ट्रपति दूसरी बार चुना गया है। मार्सेलो रिबेलो डी सूजा सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के 72 वर्षीय नेता हैं। इन्हें चुनाव के कुल 61% मत प्राप्त हुए हैं। वह 9 मार्च 2016 से देश के राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहे हैं। ये हैं मार्सेलो रिबेलो डी सूजा। ये है मैप में पुर्तगाल। पुर्तगाल की कैपिटल है लिस्बन और पुर्तगाली करेंसी है यूरो। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएं और हमारे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करें।